हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो पूरी आंसर की होगी वह बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ठीक होगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पहला क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन डी, ठीक है, हंस पद। जब कोई पद छूट जाता है तो हंस पद बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आप ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सके, उसने लास्ट में ये भी बोला है कि जिसके खंड नहीं किए जा सके। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, वर्ण हो जाएगा। शब्द मत कर देना, शब्द के खंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। काफ़ी इजी था कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, इसमें था आपका इम, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका अरावली, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं से मिलकर बना है। मतलब रेलगाड़ी जो है किन शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप रेलगाड़ी को तोड़ोगे तो रेल और गाड़ी, ठीक है। तो पहला वाला जो है इंग्लिश का है और जो दूसरा वाला वो हिंदी का है। तो आपको देखना है कि अंग्रेजी और हिंदी कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है आपसे, अग्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, आग, अनल और वैश्वानर ये सब तीनों पर्यायवाची होते हैं आग के। और जो ऑप्शन सी है ये अनिल, यह आग का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, सदानंद में संधि है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना आपको व्यंजन संधि से पूछ लिया गया है, जबकि आपके सिलेबस में स्वर संधि ही दी गई है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, व्यंजन संधि सदानंद का। इसे ध्यान में देखना। नेक्स्ट आपका, आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या बोला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। 8वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का वाक्य है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो उसको ध्यान से देखना। संदेहवाचक है या संकेतवाचक, विस्मयवाचक या इच्छावाचक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था आपका इच्छावाचक, क्योंकि जहाँ पर इच्छा का बोध होता है या आशा का बोध होता है या आशीर्वाद का भी जहाँ पर बोध होता है, तो वहाँ पर कौन से होता है, इच्छावाचक होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर था वह था बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, ठीक है। आपने सुना होगा कि आकाश के तारे तोड़ लाना मतलब बहुत ही असंभव कार्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसको ध्यान से देखना कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाव प्रदान होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, भाव प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्दावली का अर्थ है। तो दोस्तों, शब्दावली का अर्थ जो होता है वो होता है शब्दों का समूह, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर शब्दों का समूह होता है ना, उसे हम बोलते हैं शब्दावली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छे लेवल का, ठीक है, कि चाणक्य जो नाम है कंप्यूटर में एक नाम है, तो ये किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर था आपका कंप्यूटर के एक फॉन्ट का, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का एक फॉन्ट है आपका चाणक्य, ठीक है। जिसने ये सही उत्तर किया उसका बिल्कुल 1 नंबर यहाँ से पक्का है। नेक्स्ट है आपका, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो हमारे कबीर थे ना, वो कौन सी शाखा के थे, इससे आपको पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो थे वो थे ऑप्शन बी ज्ञानश्री, ठीक है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि थे। ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें गलत किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, तो वो थे आपके तुलसीदास, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसने किया है उसका 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का है, सुनिश्चित कर लो। तो दोस्तों, जो यहाँ पर देखो साहित्य के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर साहित्य के ही पूछ लिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, जिसने साहित्य पढ़ा होगा तो उसके हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट था आपका, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो दोस्तों, काफ़ी इजी था। जो कर्मभूमि के लेखक का नाम है वो थे प्रेमचंद, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 100% श्योर कर लेने से जितने भी यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ वो 100% श्योर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और आपका कितना हुआ, इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट में जरूर बताना। हिम किरटिनी के रचयिता का नाम है। तो हिम किरटिनी के जो रचयिता का नाम था वो था माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इन्हीं की रचना है, कौन, हिम किरटिनी। नेक्स्ट आपका, महाबली वर्मा के रेखा चित्र भक्ति के मुख्य पात्र
भक्तिन का वास्तविक नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो भक्तिन उनका एक प्रमुख था, उसका जो प्रमुख पात्र है ना, उसका नाम क्या पूछा गया, उसका रियल नेम क्या है? तो उनका रियल नेम था लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी भी होता है और लक्ष्मीन भी होता है, दो ही तरीके से इसको लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्रकृति के उपरांत तीसरी भाषा है। ठीक है, तो मतलब पाली और प्रकृति के बाद कौन सी भाषा आती है? तो वो आती है आपके अपभ्रंश। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। देखो यहाँ पर बोली से भी पूछ लिया गया, वो भी कुमाऊनी बोली से। ये आपका उत्तराखंड से भी बन सकता था और ये आपका हिंदी में भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों टॉपिक हैं, जिसने पढ़ा होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो जो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 100%। इसको बिल्कुल ठीक कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, ये काफ़ी ईजी था, अच्छे लेवल का प्रश्न था, बेसिक प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से। तो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही हमारी क्या हुई, देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आपका भारतीय उपग्रह कलामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था ये करंट अफेयर्स का। ठीक है, जिसने पढ़ी होगा करंट अफेयर्स तो उनका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था आपसे कि करंट अफेयर्स जरूर पढ़ो, करंट अफेयर्स इस बार यूपीपीएससी जरूर पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कलामसैट V2, ठीक है, जो कलाम थे उनके नाम पर रखा गया था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो प्रक्षेपण तिथि है वो है बिल्कुल 24 जनवरी 2019। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 100% बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। ठीक है, 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट है आपका कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों देखो, कोविड जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। मैंने कहा था कि जो चीज़ चर्चा में है उसे यूपीपीएससी जरूर पूछता है। तो यहाँ पर देखो, कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, जो आपकी कोविशील्ड थी तो वह किया जा रहा था आपका सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में सीरम इंस्टीट्यूट कितनी बार अखबारों में इसका नाम आया था, तो इसलिए ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट आपका गेहूं के दाने होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूछा गया है कि गेहूं के दाने होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी ने गलत कर दिया होगा। वैसे तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया है, पर इसको ध्यान से देखना है, ये आपके जनरल साइंस में आ जाता है। तो गेहूँ के जो दाने होते हैं वो होते हैं आपके फल। ठीक है, इन्हें फल ही कहते हैं। क्या कहते हैं? फल ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों ये देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था और काफ़ी सरल क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। क्या पूछा गया आपसे? प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, करंट अफेयर्स का है और काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो 12वें डेफ एक्सपो 2022 की जो मेजबानी की थी वो की थी गांधीनगर गुजरात ने। ठीक है, किसने की थी? गांधीनगर गुजरात ने की थी। और दोस्तों ये प्रश्न जो है मैंने कराया था आपको। ठीक है, तो ये प्रश्न जिसने वीडियो अच्छे से देखी होगी करंट अफेयर्स की, नेशनल की, तो उसने ये सही करके आया होगा। नेक्स्ट था आपका निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने ये प्रश्न भी आपको कराया था। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा तो उसने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न देखो यहाँ से आपके बन गए। अंतर्राष्ट्रीय सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, तो इसमें जो खिताब जीता वो जीता PV संधू ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नेशनल करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत ही इनको लाया गया था। देखो आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था काफ़ी चर्चा में रहता है और इसी से देखो प्रश्न पूछ लिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए भी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जिसने कंप्यूटर पढ़ी होगी तो उसके लिए ये आसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो विंडोज जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक OS तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने करा होगा बिल्कुल 1 नंबर यहाँ से पक्का है, इसे ध्यान से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 टेराबाइट में शामिल है? तो दोस्तों जो 1 टेराबाइट में शामिल होता है वो होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 गीगाबाइट जिसे हम बोलते हैं 1024 GB भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है आपका ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में देना कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है स्पैम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्यूटर से ही 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महावीर का जन्म हुआ था। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन था कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो इनका जन्म कुंडलवन में हुआ था, पर यहाँ पर कुंडलवन नहीं दिया है, तो यहाँ पर कह दिया वैशाली। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो वैशाली को भी ध्यान में देना। नेक्स्ट आपका कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। दोस्तों ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, तो उसका नाम था अलाई दरवाज़ा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। ठीक है, नवीनीकरण स्रोत है कौन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। दोस्तों ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। मतलब कुछ प्रश्न तो थे जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में जो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, मतलब इन्हें हम मॉडरेट से भी ऊपर लेवल का बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे थे, और उत्तराखंड का तो काफ़ी अच्छा लेवल का पूछा गया। ठीक है, इजी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी, तो ये आपका अमेरिकन क्रांति से, बिल्कुल सही है 100%। ठीक है, तो जिन्होंने करा होगा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका बुशमैन का क्षेत्र है। तो दोस्तों जो बुशमैन का क्षेत्र आता है वो आता है आपका कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 100% सही है, इसको ध्यान में रखना, कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर जो आपको आंसर की मिल रही है वो 100% बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो अपने बिल्कुल मिलान कर लेना अच्छे से और देख लेना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और जिसके नंबर कम भी बन रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मेरिट आएगी वो कम ही जाएगी। नेक्स्ट है आपका भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, 2021 के अनुसार, तो दोस्तों वो था आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मी टू योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था। ठीक है, इस प्रश्न को ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने गलत किया होगा या छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपने छोड़ दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न जो था काफ़ी अच्छे लेवल का था। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे करते और गलत जाता तो आपका वैसे भी माइनस मार्किंग होती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात ये काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसलिए ये पूछा जाता है। तो ये जो था आपका कावेरी नदी में, बिल्कुल सही है। ठीक है, 100%, तो जिसने किया होगा सही किया होगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कि जो प्रथम और वर्तमान आपसे जरूर पूछता है, तो लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जी.बी. मावलकर। कौन थे, जी.बी. मावलकर थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा गया। इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन सी, 100% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन, तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पी.बी. नरसिम्हा राव। ठीक है, 100% सही है और बिल्कुल सही कर लेना। नेक्स्ट है आपका अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए। क्योंकि अगर आपने इसे ध्यान से नहीं किया होगा तो आपने इसे गलत किया होगा। तो यहाँ पर क्या बोला कि उनको पद से हटाया गया है। ठीक है, कितने पर महाभियोग की प्रक्रिया लगी, जिनको उनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी परंतु उनको पद से नहीं हटा पाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य बना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। कौन बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है। तो ये जो प्रश्न था थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 100% सही है, तो जिसने किया होगा तो सही उत्तर है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, मतलब संघीय वित्त की समस्या नहीं है पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन जो ए है राज्य सरकार की आवश्यकताओं एवं साधनों में अंतर, तो ये एक समस्या है। राज्य की स्वायत्तता का प्रश्न, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। और ऑप्शन सी जो है क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता, ठीक है, ये भी एक समस्या है। जो ऑप्शन डी है ना वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, तो दोस्तों ये कोई समस्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो था ना काफ़ी अच्छे लेवल का था, ठीक है, और ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने इसे छोड़ के आगे होंगे या गलत कर दिया होगा। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, श्रीलंका ने किया था। किसने किया था? श्रीलंका ने ही किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू हो जाती है, तो उसको ध्यान से देखना। यदि दोस्तों यहाँ पर एक क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया था, तो इसका सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन ए, ठीक है, 77 आ रहा है। नेक्स्ट था आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी थी, तो आपको जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और दोनों को ऐड कर देना था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा। तो वही आ रहा था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 7 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 28 आएगा, ठीक है। और 5 और 9 को करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 45 आएगा और इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, वो आएगा 73, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है 100%, तो ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट आपका दोस्तों एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखो जो रीजनिंग के प्रश्न थे वो 10 यहाँ पर पूछे गए, 10 से 11 प्रश्न थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे लेवल के थे। कुछ प्रश्न तो ईजी थे और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का है, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी औसत चाल आ रही थी ना वो आ रही थी यहाँ पर इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही थी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCDE में कौन सबसे लंबा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बताने कि सबसे लंबा कौन है, तो पहला क्या बोला है D, A और C से लंबा। दोस्तों इसे ध्यान से देखना, ठीक है, आपको बिल्कुल यहीं पर ये समझ में आ जाएगा बहुत आसान से। तो ये बोला D जो है A और C से लंबा है, तो यहाँ पर D मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये A से भी लंबा है और ये C से भी लंबा है, ठीक है। और दूसरे में बोल रहा है कि B जो है E से छोटा है, ठीक है, जो हमारा बी है ना वो क्या है ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। बी जो है ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, ठीक है। तो डी से जो लंबा कौन है वो हमारा बी है, ठीक है, परंतु किससे छोटा है, ये ई से छोटा है, तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा ना ई। तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन हो गया भाई, ई ही हो गया। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है 3:30, मतलब 3:30 बनता है, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित आरेख में कौन सा आरेख तल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तरल है, पिज्जा है और दूध है, ठीक है, तो इसको दर्शाता है। बहुत ही आसान था, जिसने किया होगा अच्छे से तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि जो तरल होता है वो दूध ही होता है, मतलब तरल होता है उसके अंदर क्या आता है आपका दूध आता है, और पिज़्ज़ा जो है वो अलग से है, मतलब ये जो है ना वो आपकी सॉलिड चीज़ है और ये आपकी क्या है लिक्विड चीज़ है। इस तरीके से इसको काटा गया है, ठीक है, बांटा गया, सॉरी। तो यहाँ पर देखो ये ऐसा और ऐसे आकृति कहाँ बन रही है, तो वो बन रही है आपकी ऑप्शन 4 में, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गाय और मुर्गियों की एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या है। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा ठीक था क्वेश्चन, अगर जिसने किया होगा तो बिल्कुल आसान था। तो इसका सही उत्तर है आपका 7, ठीक है। तो गायों की संख्या यहाँ पर 7 निकलेगी अगर आप निकालोगे तो। नेक्स्ट आपका दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या निकली थी वह अलग अलग ही निकल रही थी, ठीक है। तो इसका जो होगा सेम वो होगा 32 ही होगा, ठीक है, परंतु मैं इसका आपको कन्फर्म उत्तर कमेंट में बता दूंगा, तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। नेक्स्ट आपका एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणवर्त मुड़ता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान था अगर आपने सही से किया होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पूरब मतलब ईस्ट, और ये हो जाएगा तेरा वेस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा। तो
तो ये क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, मतलब इसका जो मुंह है ना इधर है भाई, ठीक है। अब यह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, वामावर्त दिशा में मुड़ता है। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पर बांट लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना 35 डिग्री में बढ़ जाता है, सॉरी 45 डिग्री में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बोला वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त मतलब क्या होगा इसका, इसके जो होगा बाइना तरफ, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो दायां होगा वो इस तरफ होगा, ये राइट हैंड होगा और ये होगा लेफ्ट हैंड। तो इधर को मुड़ना है, इसे कितना मुड़ना है, 135 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इसका 45 डिग्री, फिर ये 45 मुड़ा, कितना हो गया 90 डिग्री, फिर ये 45 मुड़ेगा ना, तो यहाँ बैठेगा आपका 135 बैठेगा, ठीक है। और फिर बोला कि इसके पश्चात तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब देखो इसका दक्षिणावर्त किस तरफ हो गया, इसका हो जाएगा इस साइड, ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड, मतलब इस साइड हो जाएगा। अब 180 मुड़ना है इससे इस साइड, तो ये 45 डिग्री होता है, फिर 45 गया 90, फिर गया 45, कितना हो गया आपका 135, और दोस्तों फिर 45 गया तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर ये पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पर ये पहुँचेगा। तो ये कौन सी दिशा है, तो दोस्तों ये है आपकी ईस्ट और साउथ की है, मतलब ईस्ट और साउथ के। तो ईस्ट और साउथ कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा पूरब और ये जगह दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसे करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे प्रश्न पूछना था कि मानव नेत्र कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का मतलब कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, तो वह बनाता है आपका दृष्टि पटल में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, जिसे वो हम बोलते हैं रेटिना भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर है, 100% सही है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल 100% सही है, रीजनिंग बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्कुल अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8 और 7/6 में अगली कौन सी भिन्न आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए के बाद 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 9। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32, 9/32 बिल्कुल आसान उत्तर था इसका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कहाँ हैं, ठीक है, या क्या है। तो दोस्तों भारतीय हिमालय की जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, थोड़ा ये ज़्यादा कन्फ्यूजन में था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं कहाँ हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शायद बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो नामचा बारखा है ना, ये आपके असम में पड़ती है, और जो नंगा पर्वत है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, मतलब भारत में ही आता है। तो पूर्वी और पश्चिमी सीमा शायद ऐसे यहाँ पर बनेगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर ऐसे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित जनपदों में से नंदा शिखर किस में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंदा शिखर है वो कहाँ पर है, आपको सबको पता होगा, चमोली, ठीक है। उत्तराखंड बहुत ही आसान आई थी, तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, उत्तराखंड बेसिक भी पढ़ा होगा ना, तो उसके यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाएंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर मेरिट कितनी जा सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या बोला था आपसे कि भौगोलिक से हमेशा यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट में भी पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। तो दोस्तों वह रोका जा सकता है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करके। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बिल्कुल आसान था, बहुत ही आसान था, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना। ये देखो ताल जो है ना, बिल्कुल आलतू फालतू नहीं पूछे गए हैं, जो मेन ताल है ना सिर्फ वही पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गाढ़ गधेरे ये सब नहीं आता है, आपने खुद देखा होगा। आए थे ऐसे प्रश्न, बिल्कुल भी नहीं। बी है ना देवरी ताल, ये आपका रुद्रप्रयाग में ही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 100%, ठीक है। जिसने क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलगम से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो गौरी जलागम, ठीक है, जलागम मतलब जो गौरी नदी है ना, उससे संबंधित नहीं है। बहुत ही आसान था, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना, तो बिल्कुल उत्तर आसान था। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो जो ऑप्शन, देखो ऑप्शन से ही ये उत्तर सही होता है, ठीक है, और किसी से ये उत्तर सही नहीं होता, क्योंकि ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, परंतु ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ पर देखो ऑप्शन ये बोला ऊटा धुरा, देखो ऊटा धुरा, ऊटा जयंती आपने देखी होगी कि ये कहाँ पर दर्रा है, ये आपका पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। और आपका बेलचा धुरा ये भी पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर अलग है। और रालम दर्रा तो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। तो इन तीनों का तो पिथौरागढ़ से ही संबंध होगा। और जो गोरी नदी है ना, वो कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से तो निकलती है। तो ये तीनों सेम है, बाकी ये अलग है, तो इसका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हिमत और जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ग्लेशियर दिए हैं और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो कौन सा सही है। पहला जो है कफनी बागेश्वर, सॉरी सही नहीं है, पूछा गया, ठीक है। तो कफनी और बागेश्वर ये बिल्कुल ठीक है। रालम पिथौरागढ़ बिल्कुल ठीक है। खतलिंग उत्तरकाशी, तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये कहाँ पर आपका टिहरी में पड़ता है, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 100%, ठीक है, इसे सही कर लेना।
नेक्स्ट आपका उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति बोला गया, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बोलता ना यहाँ पर ऑप्शन एक देता आपको 13 भी दे देता ना, तो बच्चे वहाँ पर कुछ तो बच्चे वहीं पर गलत कर देते, पढ़ते ही नहीं कि अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है, 13 करके आ जाते। तो यहाँ पर उसने सही करा कि आपको ऑप्शन 13 नहीं दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़कर 50% किया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा किसने किया था, ये किया था भुवन चंद खडूरी ने। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 100% सही है, तो इसको सही कर लेना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों आपको उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे आपके नित्यानंद स्वामी, ठीक है। एनडी तिवारी मत कर देना दोस्तों, वो निर्वाचित थे पहले, ठीक है। पर यहाँ पर प्रथम पूछा गया ना, तो वो नित्यानंद स्वामी ही आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रकाश पंत। कौन थे, प्रकाश पंत। अगर बोलता आपसे निर्वाचित प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य, ये भी ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों 3 ही सदस्य हैं, कितने हैं, 3 हैं। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये लागू हुआ था आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 2021 में ही लागू हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, सही कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों वो है आपकी 7,816, ठीक है। 17 मीटर या 16 मीटर बराबर ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि देखो जो आपकी वेबसाइट में दिखाया गया है राज्य की, उसी अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सही होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि यूकेपीएससी जो है वह उत्तरकाशी को सही मानता है, उत्तरकाशी को सही मानता है। दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या है, चमोली है। ऑप्शन में उसने उत्तरकाशी दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्य के किस क्रम में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत आसान था ये प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल हलवा प्रश्न था। तो ये तो आपने अच्छे से कर ही लिए होंगे। दोस्तों जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की, उनने थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा जो उत्तराखंड के आए थे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में पहली वैश्विक अंतरिक्ष, ठीक है, स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर था आपका गढ़वाल, सिर्फ गढ़वाल में की जाएगी, ठीक है, कुमाऊं मत कर देना, सिर्फ गढ़वाल में। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में था और इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार, बिल्कुल सही है, 100%, ठीक है, 100% बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे, ठीक है। दोस्तों बिपिन रावत से आपके प्रश्न आगे भी परीक्षा में बनेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ लेना। यहाँ तो बहुत आसान पूछा गया है, इससे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछ सकता है उनसे संबंधित। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बिपिन रावत से आपको क्या प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मार्च 1958 को हुआ था। कब हुआ था, 16 मार्च 1958 को जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, पौड़ी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका। नेक्स्ट है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 से 22 में उत्तराखंड के किस स्थान पर है। दोस्तों ये जो है आपका 7वें स्थान पर था, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है, काफ़ी आसान था, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ था, वो था आपका हरिद्वार में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया, ठीक है, ये ध्यान में देना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उर्डा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उर्डा जो है वो आपका कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2019 से 20 किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है। तो इसका सबसे अधिक जो योगदान होता है वो होता है द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसे उत्तराखंड का गादी नाम से जाना जाता है, काफ़ी आसान था, तो इसे कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता में पुरुषोत्तम दास टंडन
ने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में है, ठीक है, क्योंकि कहीं बुक में अलग अलग दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शायद श्रीनगर, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल का बारदौली के रूप में किसे जानते हैं, ठीक है। तो गढ़वाल का बारदौली जो कहा जाता है गुज्जड़ू को कहा जाता है, और कुमाऊं का बारदौली आपको क्या है, कमेंट में इसका उत्तर बताओ। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, तो दोस्तों ये जो संबंधित था वो था शिल्पकारों से, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न थे ये उत्तराखंड के, ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स ही टिपिकल थी, बाकी तो आसान ही था। 18 सतान के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो थे रैमजे थे, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भट्ट मंडल की स्थापना की। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न था, और इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका लखनऊ, ठीक है। देहरादून मत कर देना ज़्यादा, देहरादून क्या होगा, तो इसका 100% बिल्कुल सही है, लखनऊ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों ये जाता है आपका बुद्धि बल्लभ पंत को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, कौन कुर्माचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध था, तो वह थे आपके बद्रीदत्त पांडे, बिल्कुल आसान उत्तर है। नेक्स्ट आपका, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो दोस्तों वह आए थे आपके 1939 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाली निम्नलिखित में से कौन नहीं थी। क्या पूछ रहा है आपसे, कौन नहीं थी, ठीक है। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट 100% श्योर आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, वो है होमवती देवी, हेमवती देवी होगा वैसे तो होमवती देवी, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेवती देवी भी थी, जयवंती देवी भी थी, और मंगला देवी थी, कुंती वर्मा भी थी, और ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये सब थे। नेक्स्ट आपका, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है, तो दोस्तों काफ़ी बिल्कुल इजी था, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल दिख रहा होगा, भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में, देवप्रयाग की कर लेते तो वैसे भी सही जाता। नेक्स्ट आपका, श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ जो है आपका वो अलकनंदा के किनारे स्थित है, चमोली में है तो अलकनंदा के किनारे स्थित है। ऐसे प्रश्न ही देता है यूपीएससी, ठीक है, मैंने कहा था ना बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आलतू फालतू गाड़ गधेरे नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपका, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, मतलब किसके तट पर स्थित है बागेश्वर, ठीक है। तो आप इसे अगर ऑप्शन से भी करते ना तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यमुना आप देख सकते हो उत्तरकाशी में, गंगा भी उत्तरकाशी में हो जाएगी, ठीक है, वहीं से निकलती है, और काली जो है ये पिथौरागढ़ में हो गई, और दोस्तों जो सरयू था गोमती यही बागेश्वर में बसते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है, बिल्कुल आसान था, तो इसका है ऑप्शन सी भक्त दर्शन। दोस्तों ये था आज का आपका पेपर, 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपका जो पेपर आया ना वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब कुछ पार्ट उसने इजी दे दिए और कुछ पार्ट जो थे थोड़ा अच्छे लेवल के, जैसे मेरिट है ना वो बिल्कुल ज़्यादा जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने आंसर जो है मैच कर लेना। कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, परंतु बाकी जो है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भी बताना कि कितने आपके इसमें सही हो रहे हैं, ठीक है। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो बिल्कुल कंटिन्यू होगी। आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, तो बिल्कुल हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आगे परीक्षाएं हैं उनमें आप इससे भी बेहतर प्रदर्शन करोगे, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल वाले बिल्कुल भी निराश मत हुए। फॉरेस्ट गार्ड भी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर आएगा, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का वो भी 12th लेवल पे रहता है, ठीक है, और बहुत अच्छी जॉब है फॉरेस्ट गार्ड की। दोस्तों बिल्कुल अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, ठीक है, बिल्कुल भी निराश मत होना, ठीक है। पेपर अब चला गया, जैसे जाना था वैसे जाना था, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जब आएगा तो अभी आपको इसमें देखना है, ठीक है। बाकी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। आपने फॉर्म भरा होगा आगे तो उनका पेपर भी आपका अच्छा जाएगा, उनके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।